एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका खेत बहुत छोटा था। जहां तक नजर जाती थी, खेत फैले हुए थे, फसलें बिखरी हुई थी, जो कि अस्थिर बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। रमेश पूरे गांव में अपनी दयालुता और समझदारी के लिए जाना जाता था। अपनी कमजोरी के बावजूद वह हमेशा सबके लिए मुस्कुराता था और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी रंग से रंग रही थी, रमेश ने अपना दिन शुरू किया। उसने अपने खेतों की बहुत सावधानी से देखभाल की, बीज बोए, फसलों को पानी दिया और अपने पौधों की सेहत की जांच की। उसके मेहनती काम का इनाम उसे भरपूर फसल के रूप में मिला, जिसे उसने अपने पड़ोसियों के साथ उदारता से बांटा। एक दिन एक यात्री रात के लिए आश्रय की तलाश में गांव में आया। वह अपनी लंबी यात्रा से थका हुआ था और उसने रमेश की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। यात्री ने रमेश के दरवाजे पर दस्तक दी और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रमेश ने उसे आराम करने के लिए जगह और अपनी मेहनत के फल से भोजन देने की पेशकश की। जब वे भोजन कर रहे थे तो रमेश की सफलता के बारे में उत्सुक यात्री ने पूछा, तुम्हारी समृद्धि का रहस्य क्या है रमेश? आंखों में चमक के साथ रमेश ने उत्तर दिया, वह केवल कड़ी मेहनत के बारे में नहीं, बल्कि यह जानने के बारे में भी है कि कब और कैसे बुद्धिमानी से निर्णय लेना है। यात्री ने उत्सुकता से रमेश के घर पर रात बिताई और अगली सुबह किसान की बुद्धिमत्ता के प्रति सम्मान की नई भावना के साथ चला गया। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, गांव में अप्रत्याशित सूखे का सामना करना पड़ा। कभी हरे भरे खेत भूरे और सूखे हो गए, फसलें सूख गईं और ग्रामीण चिंतित हो गए क्योंकि उनके पास खाद्य आपूर्ति कम हो गई। सूखे ने न केवल उनकी आजीविका को बल्कि उनके अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया। हालांकि रमेश इस उथल पुथल के बीच शांत रहा। वह जानता था कि घबराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें पानी बचाने और वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें वर्षा जल एकत्र करने के लिए एक तालाब खोदना चाहिए और मैं इस प्रयास को निर्देशित करने में अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा। रमेश के नेतृत्व से प्रेरित होकर ग्रामीण एकजुट हो गए। उन्होंने कथक परिश्रम किया, तालाब खोदा और जो थोड़ा पानी मिल सका उसे निर्देशित करने के लिए चैनल बनाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्रणाली भी बनाई कि बची हुई फसलों को जितना संभव हो सके उतना पानी मिले। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश के प्रयास फल देने लगे, तालाब भरने लगा और फसलें ठीक होने लगी। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रमेश की समझदारी और नेतृत्व के लिए ग्रामीण राहत महसूस कर रहे थे और उसके आभारी थे। एक शाम जब रमेश अपने खेतों की देखभाल कर रहा था तो गांव के किनारे एक रहस्यमय अजनबी दिखाई दिया। फटे पुराने लबादे में लिपटा वह अजनबी थका हुआ और अस्त व्यस्त दिख रहा था। वह रमेश के पास गया और रहने के लिए जगह मांगी। अजनबी की शक्ल के बावजूद रमेश ने उसका अपने घर में स्वागत किया। यात्री ने खुद को राजन के रूप में पेश किया, जो एक घुमक्कड़ ऋषि था। उसने बताया कि उसने रमेश की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और वह एक महत्वपूर्ण मामले पर उसकी सलाह लेने आया था। राजन ने बताया कि वह जमीन में कहीं छिपे एक पौराणिक खजाने को खोजने की तलाश में था। कहा जाता है कि यह खजाना अपने मालिक के लिए समृद्धि और शांति लाता है, लेकिन यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और चरित्र का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई चुनौतियों की एक श्रृंखला द्वारा सुरक्षित है। चुनौती से आकर्षित होकर रमेश राजन की खोज में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने शाम को रणनीतियों पर चर्चा की और अपने दृष्टिकोण से योजना बनाई। राजन ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सुराग साझा किए और रमेश ने खजाने का पता लगाने की रणनीति बनाई। रमेश और राजन अगली सुबह जल्दी निकल पड़े, पहली चुनौती से निपटने के लिए तैयार। सुरागों के अनुसार पहला परीक्षण एक पहेली थी जिसे हल करने की आवश्यकता थी। पहेली जंगल में छिपे एक प्राचीन पत्थर की पट्टिका पर अंकित थी। जब वे जंगल में घुसे तो उन्हें घने पत्ते और उबड़ खाबड़ इलाके का सामना करना पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन रमेश के दृढ़ संकल्प और राजन के मार्गदर्शन ने उन्हें पट्टिका के करीब पहुंचा दिया। जब उन्होंने आखिरकार इसे पा लिया तो उन्हें पहेली का सामना करना पड़ा। पहेली में लिखा था, मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मेरे पास मुंह नहीं है, लेकिन पानी मुझे मार देती है।
मैं क्या हूँ। रमेश ने अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करते हुए पहेली पर विचार किया। कुछ सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका उत्तर आग था। उन्होंने उत्तर जोर से बोला और पत्थर की पट्टिका एक गर्व रोशनी से चमक उठी, जिससे उनकी खोज में अगला सुराग सामने आया। अगला सुराग रमेश और राजन को एक नदी तक ले गया, जो अपने परावर्तक पानी के लिए जानी जाती है। किंवदंती के अनुसार नदी की सतह पर छिपे हुए सत्य प्रकट होते हैं जब कोई शुद्ध हृदय से उसमें झांकता है। उन्हें खजाने के नक्शे का अगला भाग ढूंढना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह नदी की सतह के नीचे छुपा हुआ है। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल साफ था। रमेश ने एक गहरी सांस ली और पानी में झांकते हुए अपने इरादों और अपनी खोज के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। नदी के प्रतिबिंब ने उन्हें अगले सुराग वाले डूबे हुए संदूक का स्थान दिखाया। राजन की मदद से रमेश ने नदी के तल से संदूक को निकाला। अंदर उन्हें निर्देशांक वाला एक नक्शा मिला, जो अगली चुनौती की ओर ले गया। नक्शे में रमेश की बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हुए एक नोट भी मिला, जिसमें खोज में उसकी भूमिका को मान्यता दी गई थी। अंतिम चुनौती की रक्षा एक बुद्धिमान और दुर्जय प्राणी द्वारा की गई, जिसे खजाने का संरक्षक कहा जाता है। संरक्षक एक शेर था, जिसके बाल सुनहरे थे और यह चरित्र और बुद्धि की परीक्षा थी। रमेश और राजन संरक्षक की माद के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां शेर उनका इंतजार कर रहा था। संरक्षक ने उन्हें अपने सच्चे इरादों और उन गुणों को प्रदर्शित करने की चुनौती दी, जिन्हें वे सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसके लिए उन्हें नेतृत्व, ईमानदारी और सच्ची समृद्धि के अर्थ के बारे में सवालों के जवाब देने की आवश्यकता थी। रमेश ने अपने अनुभव और समझ के साथ सोच समझकर और ईमानदारी से सवालों के जवाब दिए। संरक्षक उनके जवाबों और उसके वास्तविक स्वभाव से प्रभावित होकर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। संरक्षक ने यह भी बताया कि असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि खोज के दौरान सीखे गए सबक और विकसित किए गए गुण हैं। अंतिम चुनौती पूरी होने के बाद रमेश और राजन गांव लौट आए। ग्रामीणों ने उनका बहुत खुशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। रमेश ने अपनी यात्रा की कहानी और सीखे गए सबक साझा किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस खोज से ज्ञान, अखंडता और समुदाय के मूल्य के महत्व को मजबूत किया है। गांव ने रमेश की सफल खोज और नए ज्ञान का जश्न मनाया। रमेश ने अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीखे गए सबक को लागू करते हुए उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना जारी रखा। उसकी बुद्धि और नेतृत्व को और मजबूत किया गया और उसके मार्गदर्शन में गांव ने खूब तरक्की की। वर्षों बीत गए और रमेश की एक बुद्धिमान और परोपकारी नेता के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ती गई। गांव समृद्ध हुआ और उनके द्वारा दिए गए मूल्य समुदाय की संस्कृति में समाहित हो गए। रमेश की कहानी भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिसने उन्हें ज्ञान, साहस और सामुदायिक भावना का महत्व सिखाया। राजन, जो अब आजीवन मित्र है, गांव में आते रहे और अपने रोमांच और सीखे गए सबक की कहानियां साझा करते रहे। रमेश और राजन के बीच का बंधन मजबूत रहा और उनकी दोस्ती साझा अनुभवों और आपसी सम्मान की शक्ति की प्रेरणा थी। रमेश की विरासत न केवल उनकी उपलब्धियों के माध्यम से, बल्कि दूसरों में उनके द्वारा डाले गए मूल्यों के माध्यम से भी जीवित रही। बुद्धिमान किसान और ज्ञान की उनकी खोज की कहानी एक प्रिय कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्ची समृद्धि भीतर से आती है और व्यक्ति के कार्यों और चरित्र से आकार लेती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।